और मुझे ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों ज़रूरत महसूस हुआ कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ है? ये कब हुई? इतने वर्ष से आप उत्तर प्रदेश के शासन में, इतना समय कैसे लग गया? और ये अस्थायी डिटेंशन सेंटर क्या है? देखिए, डिटेंशन सेंटर जैसा आप पहले ही बता चुके हैं कि भारत के कोर्ट के द्वारा आदेशित एक निर्णय है जिसके आधार पर डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं। और ये आदेश उस समय आया जब देश में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसके समय निर्णय आया और कांग्रेस की सरकार ने अपने, असम में उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी, उन्होंने अपने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले लोगों ने सबसे पहला डिटेंशन सेंटर बनाया। यानी कि निर्णय कोर्ट का इम्प्लीमेंट करने वाली कांग्रेस और कांग्रेस की केंद्र और राज्य में सरकार सबसे पहला डिटेंशन सेंटर बना। उसके बाद 5 और सेंटर्स असम में बने। तो यानी कि निर्णय कोर्ट का है, इम्प्लीमेंट करने का काम कांग्रेस ने किया जो आज उसका विरोध कर रही है। लेकिन कोर्ट के निर्णय के हिसाब से देश में जो ऐसे घुसपैठी आए हैं उनके निकालने की एक विधि सम्मत प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के पालन करने के लिए इस तरह के सेंटर्स का निर्माण होना आवश्यक है। और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में ये सेंटर्स हर जिले में बने। विधि सम्मत कार्रवाई के आधार पर ऐसे लोग जो पकड़े जाएं, जो घुसपैठिए हैं, देश के बाहर आए हैं, उन्होंने किन्हीं छद्म दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए बनाया होगा। हमने देखा है कि एसआईआर में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कहीं ना कहीं बाहर के थे, उनकी नागरिकता संदिग्ध थी। तो ऐसे लोगों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए और जैसा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। देश के लिए बेहतरी के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को इन सेंटर्स में रखेंगे और उसके बाद जो भी केंद्र का निर्देश होगा वो जिस देश के होंगे, जहां की उनकी मूल नागरिकता होगी, उसको पता करते हुए उन्हें वापस वहां पर डिपोर्ट करेंगे। मैं समझता हूं कि देश की बेहतरी के लिए, देश के साधन संसाधनों का देश के नागरिक इस्तेमाल कर सके, दूसरे लोग उसका दुरुपयोग न कर सके, इसलिए एक सही दिशा में उठाया गया। आप जब ये मुद्दा उठा रहे थे तो आपने कांग्रेस को एक तरह से क्लीन चिट दी, कांग्रेस को एनओसी दी। आप कांग्रेस के पक्ष में थे कि कांग्रेस के खिलाफ थे? आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तब डिटेंशन सेंटर बना राज्य में और केंद्र में और कांग्रेस ने इसे लागू किया। तब तो फिर आपके मुताबिक कांग्रेस को एनओसी है। नहीं, क्यों घेरेंगे फिर कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस को मैं इसलिए घेरूंगा कि अभी जो कांग्रेस वाले बोलेंगे उनको आप भी सुनेंगे और देश की जनता भी सुनेगी। तो देश की जनता देख ले कि कांग्रेस का वास्तविक चेहरा क्या है। देखिए, कोर्ट का निर्णय, और आप बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, मेरी जानकारी थोड़ी दूसरी है। 2005 के सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर पे बनी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगर कोई संस्था बन रही है, उस समय की केंद्र सरकार उसके समर्थन में खड़ी है, राज्य सरकार उसे पुष्ट कर रही है, पुष्ट करने के आधार पर अपने यहां ऐसे केंद्र बना रही है। अगर वैसा ही केंद्र योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि सारे राजनीतिक दलों को उसका समर्थन करना चाहिए। पुष्टि हो गई है कि यहाँ पे है? भारत सरकार से बात हुई विदेश मंत्रालय से? देखिए, ऐसा है कि अभी तो नीचे चिन्हित होंगे ना, और चिन्हित की प्रक्रिया जैसे आपने दिखाया शुरू हो चुकी है। बस्तियां खाली हो रही हैं। अगर बस्ती खाली हो रही है, नगर निगम के लोग जा रहे हैं वहां, उनका सत्यापन कर रहे हैं, तो अखबारों में मैंने पढ़ा, प्रोसेस शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि उसमें जो भी आएंगे कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए उनके मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए। ये इतना स्टार लगा दे रहे हो ना आपकी नियम शर्तें लागू, कानून सम्मत, विधि सम्मत प्रक्रिया पूरी, तब जाएगा कहां? तब तो यही रहेगा वो जी। ऐसे फिर क्या जरूरत है ब्रजेश भाई? ऐसे अगर इतना तमाशा होना है तो ब्रजेश भाई, ऐसे निर्णयों की धमक बहुत दूर तक सुनाई देती है। अच्छा, बताओ, और आप देख चाहते हो कि आप ऐसा आप देख, एक्चुअल में आपका कोई इरादा नहीं। आप देख लीजिएगा, जो इसका जो संदेश है वो बहुत दूर तक आ जाएगा। और अभी आपने जिन दोनों बड़े नेताओं के बाइट दिखाए हैं वो ये बता रहे हैं कि समस्या है, लेकिन समाधान क्या होगा? समाधान तो यही होगा ना कि उन्हें पहचाना जाए, पहचान के राउंड का एक अंतिम सवाल है जाए। अंतिम सवाल यह है कि जब सब कांग्रेस ने किया, बनाया कांग्रेस ने डिटेंशन सेंटर, लागू कांग्रेस ने किया, तो आपने क्या किया? इतने समय से आप शासन में हो, आपने तो एक डिटेंशन सेंटर भी नहीं बनाया, ना आपने कोई कार्रवाई की। ब्रजेश भाई, हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा किया और मेरे ये साथी विपक्षी दल हमें प्रेरित करते हैं।
जब हमने कहा ना कि 370 हटाएंगे, हम देरी कर रहे थे, ये कहते थे कि तुम हटा नहीं पाओगे वरना हिंदुस्तान में कोई आप गोल पोस्ट मत बदलो, तिरंगा इसी पे रहो। नहीं 370 देखिए ऐसा तिरंगा लेकर चलने वाले नहीं आएंगे, तो हमने वो कर दिखाया। फिर इन्होंने कहा कि तारीख नहीं बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, तो हमने मंदिर भी बना दिया और कल झंडा भी फहरा देंगे। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि आप पकड़ क्यों नहीं पाए, अब हम पकड़ के दिखाएंगे भी और बाहर भी भेज कर दिखाएंगे। मैं समझता हूं कि इन राजनीतिक दलों को सद्बुद्धि आ गई है और इस मामले में भी हमारा समर्थन करेंगे। सर 11 साल से दिल्ली की गद्दी पे हैं, 8 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बीत चुका है। आपके मुताबिक जैसा आप कह रहे हैं, मेरे पास कोई एक एविडेंस नहीं, एज पर यू जैसा आप कह रहे हैं कि सब कांग्रेस ने डिटेंशन सेंटर बनाए, कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, राज्य में भी होते, केंद्र में भी उनके, सर आपने तो कुछ भी नहीं किया। फिर ब्रजेश भाई हमने तो स्टेप बाय स्टेप किया। हमने अपनी घोषणा पत्र अभी भी आप विधि सम्मत, कानून सम्मत, नहीं, हमने देखिए हम करेंगे कानून के हिसाब से, थैंक यू सर, करेंगे पूर्व के दिशा निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका अनुपालन धन्यवाद। करेंगे, दीपक निश्चित रंजन जी रूप को से करेंगे इनवाइट और करता करके हूं। दिखाएंगे।